हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रम का यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज नई वीडियो आएगी। आज गाइस, बहुत दिनों से नई वीडियो नहीं आई है, आज ज़रूर आएगी, कोई नहीं रोक सकता। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 5th का पढ़ेंगे, है ना। तो इस चैप्टर का नाम है धाय माँ पन्ना, है ना। ये किसी महिला का नाम है जिन्होंने सब न्योछावर कर दिया था अपना देश के लिए। सिर्फ किस देश के लिए? अपनी धरती के लिए, मतलब अपने देश के लिए, इंडिया, भारत के लिए। तो चित्तौड़ मेवाड़ में आपने सुना ही होगा, है ना। राजपूतों की एक भूमि रही है ना, वैसे वीरों की, है ना। चित्तौड़ कहाँ पर है? मेवाड़ में। मेवाड़ सदा से वीरों की भूमि रहा है। इस वीर भूमि के राजपूतों ने कभी किसी विदेशी ताकत की अधीनता स्वीकार नहीं की, मतलब किसी से हार नहीं मानी, और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनसे लोहा लेते रहे और अपने सिर को ऊंचा रखा। इस देश में जहां महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, जैसे कि दो लोग जैसे इस प्रदेश में, ऐसे प्रदेश ने, हाँ, पैदा हुए मैं और दिए किसने? इस प्रदेश ने। किस प्रदेश ने? चित्तौड़ में ने। महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्र थे, है ना। यहाँ पुत्रियां भी थी, है ना। तो उनमें से एक जो पुत्रियां ने भी सब न्योछावर कर दिया था अपना, किसके लिए? देश के लिए, अपनी भूमि के लिए। और एक ऐसी ही पुत्री थी जिनका नाम था धाय माँ पन्ना, जिनके नाम पर ये चैप्टर बना है। हाँ, धाय माँ पन्ना महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थी। महाराणा संग्राम सिंह एक थे, है ना, जो यहीं पे हुए थे पैदा, तो उनकी सेविका थी। लेकिन उन्हें संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह, संग्राम सिंह के छोटे पुत्र कौन थे? उदय सिंह के लालन पालन, मतलब क्योंकि वो जो महाराणा संग्राम सिंह थे वो तो उसका ख्याल रख नहीं सकते थे, तो उन्हें लालन पालन के लिए किसको रखा गया? धाय माँ पन्ना को। तो महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो गया, अब वो मर गए महाराणा संग्राम सिंह। अब जो उनका बड़ा पुत्र था विक्रमादित्य, वो बहुत अत्याचारी था, है ना। उसको तो गद्दी से उतार दिया प्रजा ने, है ना, कि इसको तो उतारो भाई, गद्दी से उतारो इसको, है ना। और अब उदय सिंह को अगर रखते तो वो तो 6 वर्ष का था, है ना। तो इसलिए संरक्षक बनाया गया किसको? बनवीर को। अब बनवीर क्या सोचने लगा कि भाई अब तो मैं संरक्षक बनाऊं, तो बनवीर सोचने लगा कि मैं उदय सिंह को मार देता हूँ, जो छोटा पुत्र था, जो 6 वर्ष का था, केवल 6 वर्ष का, उसको मैं मार देता हूँ और फिर मैं राज सुख भोगूंगा। क्योंकि अगर ये जो उदय सिंह है वो बड़ा हो गया तो वो आ जाएगा गद्दी पर और बनवीर हट जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको मार दूंगा तो मैं ही रहूंगा, है ना। तो एक रात पहले विक्रमादित्य को मार दिया किसने? बनवीर ने एक रात पहले विक्रमादित्य को मार दिया और फिर उदय सिंह को मारने की योजना बनाने लगा। अब इस बात का पता चल गया किसी को। अब किसको पता लगा? धाय माँ पन्ना को, ठीक है, जो उदय सिंह संग्राम सिंह की सेविका थी, लेकिन उनको लालन पालन किसके लिए रखा गया था? उदय सिंह के लिए, है ना। तो लग गया उसका भी एक पुत्र था। धाय माँ पन्ना जो थी उनका भी एक पुत्र था, है ना। और उसकी भी जो एज थी, मतलब जो उम्र थी, वो भी उदय सिंह के बराबर थी, है ना। राजवंश कौन है? अभी यहाँ पर उदय सिंह। राजवंश को बचाने के लिए वे अपने बेटे का बलिदान करने को तैयार हो गई।
मतलब राजवंश को बचाएंगे। बेटा कुछ नहीं, राजवंश है जरूरी, क्योंकि लालन पालन के लिए रखा गया है। बेटे का तो कर सकते हैं वो, लेकिन लालन पालन के लिए रखा गया है, बिल्कुल उनको उसकी सेफ्टी रखने है। तो उसने झटपट से एक विश्वासी सेवक, मतलब विश्वासी मतलब जिसपे विश्वास हो सके, विश्वास करने योग्य, जिस पे विश्वास हो सके कि भाई ये किसी को कुछ नहीं बताएगा, तो विश्वासी सेवक के साथ उदय सिंह को वीरा नदी, एक नदी है वीरा नदी, उसके पार भिजवा दिया। और प्रतीक्षा करना, बोला कि प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ, जल्दी ही आ रही हूँ, मैं थोड़ी प्रतीक्षा करना, रुकना थोड़ा। अब उसने उदय सिंह के कपड़े और गहने अपने पुत्र को पहना दिए और राजपुत्र उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया। अब जो उसका पुत्र था, उसको जो वो था, कौन था, उदय सिंह के कपड़े पहना दिए, सब पहना दिया, गहने कपड़े सब पहना दिए, है ना। और फिर जहां पर उदय सिंह थे, जहां पर उदय सिंह आराम करते थे, तो वहां पर जो है लिटा दिया अपने पुत्र को। लेकिन ये उदय सिंह तो था ही नहीं। अब बनवीर आया नंगी तलवार लेकर, मतलब नंगी तलवार मतलब बिल्कुल ऐसी पैनी सी तलवार, बिल्कुल, है ना, जिसमें ना तो जैसे होता है ना किसी में रख के लादने तलवार को, लेकिन वो भी नहीं था, बिल्कुल नंगी तलवार लेके आया। अब उदय सिंह, मतलब उदय सिंह तो था नहीं वहां पर, है ना, उसका बेटा था। और वहां पर कौन थी, धायमा पन्ना भी थी वहां पर, है ना, धायमा पन्ना भी थी वहां पर। तो वो तो मतलब कड़क कर बोला, किससे बोला, धायमा पन्ना से, कि उदय सिंह कहाँ है, बताओ मुझे। अब जो मूर्ति थी धायमा पन्ना, उन्होंने बिना हिचकिचाहट, मतलब कुछ नहीं, जैसे कि ऐसे बोल देते ना, कुछ भी बोल दे, है ना, वैसी बिना हिचकिचाहट, बिना कोई परेशानी के बोल दिया कि पलंग की ओर वो है, बोला नहीं, संकेत कर दिया। अब उसके देखते देखते बनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि जाओ इस शव को जला दो और सदा के लिए मेरी आंखों से दूर हो जाओ। तो देखते देखते बनवीर ने नंगी तलवार से अपने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और बोल दिया कि ये शव हो गया, जो इंसान मर जाता है उसका शरीर बोलते हैं शव, है ना। अब इस शव को जला दो और मेरी सदा से मेरी आंखों से दूर हो जाओ। अब देख सकते हैं आप कि अब राजवंश को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे का त्याग कर दिया, है ना। तो यहाँ पर जो है, लेकिन उदय सिंह को तो चला गया था, उदय सिंह तो चला गया था, है ना। और बनवीर को पता नहीं, इतनी अकल ही नहीं थी कि उसने देखा भी नहीं कौन है ये, सीधे उसने काट दिया, लो शव को जला दो, है ना। तो फिर क्या हुआ, वह वीर धायमा पन्ना अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह सब देखती रही और सुनती रही, मतलब बिना हिचकिचाहट के ये पत्थर, मतलब बिना हिचकिचाहट के ये सब देखती रही कि मेरा बच्चा मर रहा है ना, और सुनती रही उसकी बातें, है ना। इस प्रकार उसने अपने पुत्र की भावी राजा के जीवन की रक्षा के लिए बलि दे दी, अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, किसके लिए, राजवंश को बचाने के लिए। वीर धायमा पन्ना देवी, इनका नाम वैसे पन्ना देवी है, धायमा पन्ना भी बोल सकते हैं, वीर है ये। धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे जैसी पुत्री को जन्म दिया। आपके माता पिता को नमस्कार है कि आपकी जैसी पुत्री को जन्म दिया उन्होंने। इसके बाद त्याग और बलिदान की मूर्ति वीर माता पन्ना देवी, वीर माता पन्ना देवी अपने बेटे का शव उठाया और महल से बाहर आ गई। अपने बेटे का जो शव था वो ले गई बाहर, है ना, और अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। क्योंकि उसकी एज कितनी थी, उदय सिंह के बराबर 6 साल का था उदय सिंह, तो 6 साल में उसने अंतिम संस्कार कर दिया और नदी के पार पहुंच गई, वीरा नदी के पार पहुंच गई। अब मेन काम था, अब उस उदय सिंह को कहाँ रखा जाए। अपने पास रखते तो फिर उस उदय सिंह के भी जो तो हो जाते, है ना। वे अब
उदय सिंह को साथ लेकर एक एक सरदार के पास, हर सरदार के पास गई, लेकिन बनवीर का इतना डर था कि किसी ने अपने यहाँ नहीं रखा। अब लास्ट में वो एक सरदार था, आशा और शाह, ठीक है, उस सरदार के पास गई। अब वो भी सोच में पड़ गया। अब आशा शाह की माता को ये पता चल गया और वो दुख से व्याकुल होकर, बेचैन होकर पुत्र के पास दौड़ी और क्रोध में भड़क कर बोली, बेटा तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। जिस राणा के उपकारों से हम दबे हुए हैं, आज तुम उसी के पुत्र को ठुकरा रहे हो। अब ये बताओ कि भाई कि मैंने तुम्हें इतना कुछ सिखाया, उसको तो सब कलंकित कर दिया, है ना। तो अब जिस राणा के उपकारों से, उपकार मतलब जैसे कि अगर आप किसी को कुछ दें, है ना, एहसान जैसे कि, है ना, तो वैसे उपकारों से इतने काम किए हैं उन्होंने, उनके उपकारों से ये दबे हुए हैं हम, उनकी ताकत से नहीं, उनके उपकारों से दबे हुए हैं हम, और उसी के पुत्र को आज तुम ठुकरा रहे हो। जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए, जो जन्मभूमि है हमारी, उसकी स्वतंत्रता के लिए जिस वंश ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया, उसी कुल के दीपक उदय सिंह को सहारा देने में डरते हो। उसी कुल को के दीपक को, मतलब कुल कौन है, संग्राम सिंह, और दीपक कौन है, उदय सिंह, है ना, को सहारा देने में डरते हो। जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इतना कहकर मीर माता सिसक कर रोने लगी। जो आशा शाह की माता थी वो रोने लगी। अब आशा शाह से तो रहा नहीं गया, अपनी माता के चरणों में गिरकर प्रतिज्ञा कर दी कि जब तक मेरे शरीर में एक भी रक्त खून की एक भी बूंद है, तब तक मैं कुमार उदय सिंह को अपने पास रखूंगा। अब माता का हृदय तो गदगद हो गया और उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? उदय सिंह का बचपन सरदार आशा शाह के पास ही बीता, है ना। उदय सिंह का जो 16 वर्ष मतलब कुछ वर्ष, मतलब उसका बचपन जो था वो सरदार आशा शाह के पास ही बीता था। और 16 वर्ष हो गए, है ना, आई थिंक वो हो गया होगा भैया आपका 22 साल का, है ना। 16 वर्षों के बाद अब चित्तौड़ की जनता को पता चल गया कि भाई अभी भी उदय सिंह जीवित है, अभी वो मरा नहीं है, जीवित है अभी भी। उसी समय बड़े बड़े सरदार जो थे उन्होंने उदय सिंह को बड़ी धूमधाम से, है ना, चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया। किसको बिठाया? उदय सिंह को, है ना। और इस चीज को देखने के लिए जो वीर धायमा पन्ना देवी थी वो जीवित थी, है ना। और इस अवसर पर इस त्यागमयी माता को राज्य की ओर से बड़ा सम्मान दिया गया। इस दिन बड़ा सम्मान दिया गया, है ना, धायमा पन्ना को। जब तक वह जीवित रही, जब तक वह जिंदा रही थी, है ना, उदय सिंह उसके चरणों की पवित्र धूलि ग्रहण करता रहा। उसके उदय सिंह के चरणों की पवित्र धूलि ग्रहण करता रहा और उसकी हर इच्छा का पालन भगवान की आज्ञा मानकर करता रहा। उसकी हर जो इच्छा थी उसका पालन जैसे भगवान है ना, ऐसे समझकर करने लगा। तो गाइस बाय गाइस, अब मैं सोच रहा हूँ कि गाइस डेली व्लॉग बनाया जाए, 5-10 दिन के लिए रोज वीडियो आएगी, ऐसा कर दिया। गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो एंड ऑल शेयर माय वीडियो। और सब्सक्राइब तो करना, शेयर करेंगे तो उनसे बोल दीजिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को गाइस, जल्दी। तो बाय गाइस, देखा जल्दी खत्म कर दी ना मैंने वीडियो, है ना। सो बाय।